थक गई हूँ यार। थक गई? अरे बचा ही कितना दूर, घर बस आने वाले हैं, घर पे पहुंचने वाले, चल फिर। अरे नहीं, ये नहीं, मैं हमारी सिचुएशन से थक गई हूँ। बताओ, जैसे मेरा पति होना चाहिए वो मेरी भाभी बने घूम रहा है। ये पता, अब तो सपने में भी ना रोमांस नहीं, फेशियल कर रहे हो तो मेरा बेसिकली सपने और रियलिटी सब मिक्स हो चुका है मेरा। अरे यार सुनीता, ये हम खुद बहुत परेशान हैं। सोचा था फर्स्ट किस का मौका मिलेगा तो झट से कर लेंगे, लेकिन चला किस्मत ही खराब है, क्या करें। पिंटू जी, हम दोनों की किस्मत खराब होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे सुनीता जी, लो खराब किस्मत की बात हुई, अब महाराज जी दिख गए, अब तो यही बनाएंगे हमारी किस्मत। चलो हाथ दिखाते, आजा। महाराज जी प्रणाम। सदा सुहागन रहो। अरे महाराज जी, नहीं नहीं, हम खुद किसी का सुहाग बनना चाहते हैं, हमें किसी की मांग में सिंदूर बनना है, ये तो मजबूरी है हमारी, हम तो इससे तंग आ गए साड़ी ब्लाउज से। मतलब ये कैसे अपशकुनी बात कर रही हो बेटी? अरे बेटी नहीं महाराज जी, हम बेटा हैं। हाँ, मजबूरी में पूरे मोहल्ले की भाभी बने घूम रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारी समस्या क्या है? देखिए महाराज जी, हमारी समस्या ये है कि ये जो हमारे साथ में है ना, हम इनसे प्यार करते हैं और इनसे शादी करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन महाराज जी, हमारी जिंदगी सब गोलमाल हो रखी है। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो महाराज जी कोई उपाय है? जी महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम घर पे बता सके कि ये लड़का है और हमारी शादी के लिए मेरे पापा भी हाँ कर दे। हाँ महाराज जी, आप कठिन से कठिन उपाय बताओ, हम वो भी कर लेंगे, बस इस स्त्री रूप से छुटकारा मिल जाए और इनसे हमारी शादी हो जाए। उपाय दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। अरे कैसे नहीं कर पाएंगे महाराज जी, कैसी बात कर रहे हो? आपको पता ही नहीं हमने 2 सालों में क्या क्या किया है। अब तो कोई काम करने में ना तो शर्म है ना झिझक है। आप बताओ, कठिन से कठिन उपाय होगा, हम करेंगे। तो सुनो, हाँ। आने वाले 7 दिनों में ना तुम नहाओगे ना बाल धोओगे, इसी हालत में रहोगे, और 7 दिन बाद गंगा में जाके डुबकी लगाओगे, तब जाकर तुम्हारा काम बनेगा। अरे वाह महाराज जी, ये तो बड़ा सरल उपाय बता दिया। अरे मैं तो वैसे भी हफ्तों ना नहाता हूँ, अब तो कपड़े भी ना धोने। तो कर लेंगे। नहीं मतलब उपाय थोड़ा कठिन है, लेकिन हम कर लेंगे महाराज जी। उपाय है ना, करना पड़ेगा। तो मेरी दक्षिणा लाओ, 500 रुपए। ये लीजिए पापा जी। अच्छा महाराज जी, अब हम चलते हैं, आशीर्वाद दीजिए। दूधो नहाओ पूतो फलो। चटनी डालो यार थोड़ी इसमें। मीठी देना। नहीं, हमें चटनी दो। क्या हुआ? आप कैसे बत्ती क्यों बोला? इलायची जी, हमारी बत्ती गुल नहीं है, हमारी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मर जल के भस्म होने वाला है। बुरी खबर है। तो भाई 2 साल से यार तू बुरी खबर नहीं दे रहा, अच्छी खबर कब दी तूने? चुप रहे आप। पिंटू जी, अगर आपने फिर से ऐसी कोई बात कही ना तो मैं सारा गोलगप्पे का पानी आपके मुंह पे मार दूंगी। अरे 2-4 गोलगप्पे ही मार दियो, खाली पानी किस काम का? अरे चुप हो जाओ यार तुम लोग। कब से बेचारे भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। भैया मुझे बताओ, मैं सुनूंगा, मुझे बताओ। सही है भाई साहब, अब आप ही बताइए, क्या ये सही है कि अगर एक लड़का एक लड़की से अगर प्यार करता हो और अगर एक लड़की एक लड़के से प्यार करे तो क्या वो लड़का... अबे ओ, क्या हाथ चलो, मुंह बंद रख, और हाँ कान भी बंद कर, यहाँ सीक्रेट बातें हो रही हैं। चल कान बंद कर, चल चल चल। अब आप बताइए क्या हुआ? सेठ जी के पास दीक्षित की बंदूक है। तो दीक्षित की बंदूक है। आप तो ऐसे डरे जैसे कि दीक्षित अंकल ये बोल के गए हो कि ये गोली पंचम पे चला देना और उसके बाद ये बंदूक साफ करके धो के मुझे वापस लौटा देना। सुनीता जी, आप इन्हें समझाने की कोशिश करिए ना यार, आपकी तो दोस्त है, आपकी तो सुनती है ना। सुबह से हमारे पीछे पड़ी हुई कि सेठ जी को जाके हमारी शादी का सच बता दें। अब आप ही बताइए, सही समय नहीं है, जब सही समय आएगा तो हम बताएंगे ना। क्या बात भैया, सेठ जी के पास बंदूक है? मतलब अब तो बरातियों को स्वागत गोलियों से होगा। क्या मेरे पापा को क्या समझ रखा है? वो कोई डाकू वाकू नहीं है, कैसे किसी पे भी गोली चला के उसे मार देंगे। ओ हेलो इलायची जी, आपके पापा ने ना अभी अभी हमें ये बात बताई है कि उनका कोई दोस्त था जो जिनकी बेटी प्रेम विवाह के चक्कर में घर छोड़ के भाग गई थी और उन्होंने ना उसके पति को गोली से उड़ा दिया। तो आप कहना क्या चाहते हैं यार?
हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी डाकू नहीं थे, पर फिर भी गुस्से में गोली से उड़ा दिया। भाई बात सही है, तो मेरी मानो जब तक बंदूक वापस ना चली जाए तब तक तुम लोग शांति बनाए रखो। सही बात है। क्या सही करा? अरे यार, इतना पंप मारा था, सारी हवा निकल गई ना फिर से आपकी। क्या हवा निकल गई यार इलायची जी? हम डर नहीं रहे हैं, हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं। हम आपके साथ ये प्यार के पल बिताना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। जीजा जी, आपने सुना होगा ना, प्यार किया तो डरना क्या। और यहाँ तो हमने प्यार और शादी दोनों कर लिया यार। देखो भैया, मेरी मानो तो एक आध लल्ला कर लो, मतलब लल्ला करके नाना जी की गोद में डाल दो, और देखना बच्चे को देखते ही सेठ जी जो है ना मोम की तरह पिघल जाएंगे एकदम। क्या बकवास कर रहा है बे? टमाटर मारूंगा सर पे। लल्ला कर लो। हो गई बकवास सबकी, मैं बोलूं कुछ? देखो, तलवार हो या बंदूक, हमें अपनी गर्दन आगे करनी ही करनी है। क्या पता पापा हमारे सर पे हाथ रख के हमें आशीर्वाद ही दे दे, है ना? हो सकता है हमारे दोस्त की गर्दन जमीन पे पड़ी मिले। सही बात है, यही होने वाला है। इसके ज्यादा चांस है। पिंटू जी, आप ना बहुत ही बड़े वाले, अरे यार, नेगेटिव आदमी है। देखिए प्लीज, आप एक बार ही हमारी बात सुनिए, जरा दिमाग से सुनिए। अरे यार, आप मेरी बात सुनो और अपने कान में घुसेड़ के ना दिमाग तक पहुंचाओ। क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पापा से आज बात करनी है और सच बताना ही है, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सबकी। हाँ हाँ ठीक है, आप यही चाहती है ना, तो कर लेंगे बात। भैया, चाट पापड़ी। अरे यार, कान, चाट पापड़ी। ओके मैडम। सुना तो नहीं कुछ आपने? सुन लिया, लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। इलायची के पापा, तुम खाना खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह से एक बार भी आंख न लगी मेरी। घास ना लगी? कहाँ घास ना लगी? ओहो इलायची के पापा, तुम्हारा कान तो गया है। अपना कान साफ करा लेना, कुछ भी उल्टा सीधा सुन रहे हो। मैं सोने जा रही हूँ। अरे इतना जोर से क्यों बोल रही है? आराम से बात करना। मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, मेरे तो भागे फूट गए। अरे अरे रो क्यों रही है? अरे देख, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे कान में दिक्कत है, मुझे सुनाई ना देता, और कभी कभी तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता, एकदम सन्नाटा हो जाता है कान में। लेकिन सुन, एक बात ध्यान रख, ये बात ना टन को, उसकी बीवी को, अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में, बाजार में किसी को बताइयो मत, वरना लोग मेरी बहुत मजाक उड़ाएंगे। समझ रही है? हैं? और मैं भी किसी को ना पता लगने दूंगा कि मुझे सुनाई ना दे रहा है, हैं? प्रणाम सेठ जी। अरे टन इलायची। हाँ सेठ जी, कोई बात नहीं सेठ जी, आप टन ही बुला लीजिए। पापा, हम दोनों को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम इलायची जी से बहुत प्यार करते हैं, और वो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। और हम लोगों ने शादी कर ली है। पापा, I'm sure आपको लग रहा होगा कि ये तो शादीशुदा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये शादीशुदा नहीं है, बल्कि ये तो ऊपर से नीचे तक एकदम कुंवारे हैं। और ये ना, इनकी शादी एक नाटक है। पिंटू भाभी इनका दोस्त है, I mean, वो लड़का है पिंटू भाभी, और वो इनके दोस्त हैं। और ये इन दोनों को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा आपसे इस घर और नौकरी को पाने के लिए, वरना वो मैं ये बात शुरू से जानती थी पापा। हम शर्मिंदा है सेठ जी अपनी इस स्वभाव के लिए। क्या हुआ सेठ जी, आप बहुत गुस्से में हैं क्या? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पापा, इसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं है।
हम आपके आशीर्वाद के साथ ही शादी करना चाहते थे, लेकिन जैसी दादी को पता चला ना हमारे बारे में, तो उन्होंने बीमारी का नाटक किया और हमारी शादी करवा दी। और ये तब की बात है जब आप बनारस में थे। देखिए सेठ जी, हम आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे, बस ये डर था कि आपको दिल की बीमारी है और आप झेल नहीं पाएंगे। हाँ पापा, आपके आशीर्वाद के बिना ना हमारी ये शादी अधूरी है। हमने शादी तो कर ली है, लेकिन शादीशुदा वाला ये जीवन हमने अभी तक नहीं शुरू किया है। जी पापा, हम चाहते हैं कि बस आप एक बार अपना हाथ हमारे सर पे रख के हमें माफ कर दीजिए, प्लीज पापा। प्लीज सेठ जी। इलायची जी, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना सेठ जी के अंदर ज्वालामुखी फटने वाला है। चुप रहो यार, प्लीज। पापा, आई नो आपके लिए ये सारी बातें बहुत अजीब हैं। आपको वक्त चाहिए होगा ये बातों को समझ के डाइजेस्ट करने के लिए, आई नो पापा, लेकिन हम भी वेट करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं। आप रात भर आराम से सोचिए और हमें इंतजार रहेगा आपके आशीर्वाद का पापा। जी सेठ जी। सुबह प्लीज बता देंगे ना आप? प्लीज पापा, प्लीज। तो हम चलते हैं। चलो सेठ जी, चलो। प्रणाम। अरे कुछ ना सुनाई दे रहा। हाँ, लेकिन कुछ कुछ तो मुझे सुनाई दे रहा था। लेकिन मैंने पता ना लगने दिया कि मुझे कुछ सुनाई ना दे रहा है। और जो काम की बात थी वो हल्की हल्की मेरे कान में आ गई कि क्या बात है। मैं ये बात जो है तरू को जाके बताता हूँ अभी। आगे आगे। अरे अरे अबे क्या कर रहा है यार? अरे यार, देख रहा हूँ सेठ जी ने कहाँ से तेरी हड्डी चटकाई है। क्या हुआ? क्या कहा अंकल जी ने? पापा ने कुछ नहीं कहा। अरे यार, ऐसे मामले में कोई कुछ कहता थोड़ी, हाथ में जो पड़ता उठा के दे मारता है। हाँ। हैं? ए भाई, तेरी तो हालत खराब होनी चाहिए थी, लेकिन तू तो ऐसा लग रहा है जैसे फैक्ट्री से निकला एकदम फ्रेश माल। मैं तेरे बाल नुचे होने चाहिए थे, तेरी आंख की एक खिड़की बंद होनी चाहिए थी, लेकिन देख के ऐसा कुछ लग ना रहा है मुझे। भाई वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ऐसे कैसे कुछ नहीं किया सेठ जी ने। यार आप लोग सच सच बताओ, आप लोग हम दोनों से कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे यार मेरी माँ, सच में पापा ने कुछ नहीं कहा है। कमाल है, मतलब जो आदमी बिना बात वो बंडर खड़ा कर देता हो, वो इतनी बड़ी बात में कुछ बोले ही ना। क्या मतलब? मतलब ये है, एक बात बताओ, आप लोगों ने खुल के बताया सेठ जी को, मतलब सब समझाया उनको? भाई सब खुल के बताया यार, प्यार करते हैं, शादी भी कर लिए, और क्या खुल के बताएं? फिर भी कुछ नहीं कहा? वही तो। ये लो अंकल जी के और टाइम पे शांत होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे इलायची के पापा कहाँ रह गए थे? क्या बर्तन धोने लगे थे? गर्दन क्यों धोऊंगा अपनी? साफ तो है मेरी गर्दन। ओहो, गर्दन नहीं बर्तन, बर्तन धोने लगे। छोड़ो, क्या कर रहे थे बाहर? सुन, हाँ, बाहर एक ऐसी खबर सुन के आया हूँ, तू सोच भी ना सकती कि बाहर क्या हुआ। क्या हुआ? तू मना क्यों कर रही है? अरे क्या हुआ बताओ। अरे तू मना क्यों कर रही है? तू कितना भी मना करे, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा। सुन, मुझे बाहर इलायची और पंचम ने बताया कि मिसेस पंचम ना पेट से है। क्या पिंटू पेट से? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सारा दिन किचन में इधर से उधर डोलती रहती है, उसने मुझे तो ना बताया। तुम सही में सुन के आ रहे हो ना? ऐसी बातें कभी गलत सुनी जाती है? अरे उन दोनों ने अपने मुंह से मुझे साफ साफ बताया। सेठ जी, हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। सेठ जी,
पिंटू माँ बनने वाली है। हाँ पापा, पिंटू भाभी पेट से हैं। आप खुश हैं ना पापा? अरे वाह, अरे तो भागी खुल गए। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाए तुम। कमर? किसकी कमर? तेरी कोई कमर है? तेरी तो कमरा है। तू कितनी भी डाइट कर ले, कमरा कभी कमर ना हो सकती। इलायची के पापा, कमर नहीं खबर खबर। ये तुम्हारे कान का मैं क्या करूं? अरे याद आया मुझे। हाँ, ये देखो, वो सरमाइन के यहाँ से मैं कान के ड्रॉप लेकर के आई थी तुम्हारे लिए। उसने बोला है कि ये ड्रॉप अभी डाल लोगे ना तो सुबह तक ठीक हो जाएगा। दूसरा। इलायची जी, कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? हाँ यार, मतलब इतना बड़ा कांड हो गया और जरा भी पटाखा ना फूटा। तूने पेट्रोल डाला तब भी आग ना लगी। पर पिंटू जी, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि पापा ने कोई उल्टा रिएक्शन नहीं दिया इस बात पे। अरे यही तो डरने वाली बात है इलायची जी। जो आदमी हमें छोटी छोटी बातों पे कोसता रहता है, वो आदमी मतलब इतनी बड़ी खबर कैसे हजम कर गया यार वो? क्योंकि ये आम बात नहीं है, हमारी जिंदगी का सवाल है यार। और पापा ने शायद सोचने के लिए वक्त लिया हो। और देखो, हमने तो उन्हें सब बता दिया है ना, और उन्होंने आराम से सुना। क्या यही काफी नहीं है हमारे लिए? और क्या चाहिए? नहीं इलायची, सोचने वाली बात है। सेठ जी ने बड़ा धैर्य से काम लिया, नहीं तो इतनी बात में उठा के गमला इसके सिर पे दे मारते। अगर कुछ हाथ ना लगता तो कम से कम इसका गला तो दबा ही देते। अबे ओए, क्यों डरा रहा है यार? यार ये सब छोड़ो, हमें पता कैसे लगेगा कि अंकल जी का डिसीजन क्या है? मैंने पापा से बोला है कि वो पूरी रात अच्छे से सोचें और सुबह अपना डिसीजन हमें बताएं। अब जो भी है सुबह ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इलायची जी, अगर सेठ जी ने आप... नहीं रीता जी, बी पॉजिटिव यार। उन्होंने हमारा सच सुना है ना, और उनका सच उनके फेस पे हमें दिख जाएगा। तब तक के लिए हमें सुबह तक का वेट करना है। और आप लोग प्लीज आराम से सो जाइए प्लीज। नहीं सही बात है, सही कह रही इलायची। वही पंचम, चल यार आज की रात अच्छे से सो लेते हैं। क्या पता यार कल की रात स्टेशन की बेंच पे गुजारनी पड़ जाए। पिंटू जी, कल सुबह का वेट करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हमें तो ले ही नहीं रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। चल चल चल। अरे आप भी जा रही हो? बाय पिंटू जी। अरे अच्छा सुनो ना इलायची के पापा, मैं ये सोच रही थी कि बेचारे पिंटू और पंचम के पास तो इतने पैसे भी ना होंगे कि वो लोग ठीक से खुशी मना सके। तो क्यों ना उनकी गोद भराई हम कर दें? आखिर हमारे सिवा कौन है उनका? हाँ तो कर दे, कोई बात ना, कर दे कर दे। अच्छा तो फिर ठीक है, गोद भराई से लेकर के हॉस्पिटल तक का सारा खर्चा हम ही करेंगे, हैं? मैं ना कल ही पंडित जी से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि गोद भराई के साथ साथ हवन भी रखवा ले। हाँ। और सुनो, हर पूजा में ना इलायची के हाथ से ही दान कराना। बच्चा उस पंचम के ओर आए तो किस खुशी में ये इलायची जो है दान करेगी? ओहो, इलायची के पापा भूल गए क्या? जब हम बनारस गए थे तो वहां के पंडित जी ने क्या कहा था कि इलायची को संतान सुख में कोई बाधा ना आए, इसीलिए गर्भवती महिला के साथ पूजा कराना। सूजा? सूजन? अरे हाँ, सूजन तो मेरी कब की चली गई। तू भी कैसी बातें कर रही? तू कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है बेकार में? इलायची के पापा, सूजा नहीं पूजा, पूजा। बनारस वाले पंडित ने कहा था ना पूजा कराने को। हाँ हाँ पूजा, हाँ तो करवाना, मैं कब मना कर रहा हूँ, करा करा। ठीक है। ठीक है सुन, मिसेस पंचम को देख के कभी लगा ना कि खुशखबरी लेकर घूम रही है। इलायची के पापा, तुम भी ना ऐसी बातें माथे पे थोड़ी ना लिखी होती है। खैर, वो लोग जवान खून है, अब बच्चा नहीं करेंगे तो क्या हमारे तुम्हारे जैसे बुढ़ापे में करेंगे? देख बुढ़ापे की बात मत कर, तू कहता तो अभी भी फौज खड़ी कर दूं। इलायची के पापा, तुम भी ना। मम्मी, ना सुबह सुबह अब यहाँ क्या हुआ? अरे तू सुबह सुबह की बात कर रही है? तेरे पापा ने रात को जब से ये बात बताई है ना, तब से तो मेरी नींद ही उड़ी हुई है। देख बेटा इलायची, तू नहीं जानती कि तूने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। बड़े दिनों बाद इस घर में इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है।
खुशखबरी? इसका मतलब खुश है मम्मी? अरे तो तुझे क्या लगता है तेरी माँ बावली है जो ऐसी खबर सुन के जाके दीवार पे अपना सर मारेगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। देख बेटा, ऐसी खबरों पे खुशी हुआ जाता है, मातम थोड़ी ना मनाया जाता है। और पापा? तेरे पापा तो इतने खुश हैं कि उनका बस चले तो नाच नाच के पूरा घर सर पे उठा ले। ये तो उनका वजन है जो उन्हें रोके हुए है। वैसे पंचम उन्हें बहुत पसंद है, पर वो अपने मुंह से बोलते ना है। क्या बात कर रही हो? पंचम की खुशी में ही उनकी खुशी है। सच्ची? मम्मी आप मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रही हो ना ये सब? बेटा ऐसी बातों पे झूठ नहीं बोला जाता है। और ये पंचम बड़ा चालाक निकला, किसी को भनक भी ना लगने दी कि वो परिवार बढ़ाने का सोच रहा है। अरे हाँ मम्मी, वो सब इतना जल्दी जल्दी हड़बड़ी में हुआ कि। बेटा ये सब हड़बड़ी में ना होता। अब तेरे सामने क्या बोलूं, बस ये समझ ले कि जो भी हुआ है सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। ऊपर वाले की मर्जी से ही आंगन में खुशी की किलकारी गूंजती है। और यहाँ मुझे लग रहा था कि आप लोग नाराज हो जाओगे ये खबर सुनकर। अरे इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? कौन सा पंचम ने किसी की भैंस खोल दी? देख बेटा, पिंटू मम्मी यार मैं ना बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा खुशी एक साथ मिल गई है। मुझे तो डर था कि पता नहीं आप लोग का कैसा रिएक्शन होगा इस बात पे। मैं अच्छा सुन, इस खुशी के मौके पे बिट्टू हलवाई की जलेबी तो बनती है ना। खुलते ही ले आई हो दुकान है। हाँ ले आऊंगी मम्मी, मैं बस 2 मिनट में आया। हाँ चल। ये इलायची भी ना, इसे कहना पड़ेगा कि पिंटू का खास ख्याल रखे। कितने सालों बाद इस घर में नन्ना मुन्ना खेलेगा। मेरे तो भाग्य खुल गए।